अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। 21 मार्च एक हौलनाक दिन के तौर पर जाना जाएगा कि तकरीबन जब रात को 10 बजे के करीब ज़लज़ला आता है और हर ज़ुबान जो है वो रब्बे ताला के नाम से सज जाती है। इंसानियत उससे पहले अपने दुनियावी मामलात में मशगूल होती है, लेकिन रब्बे ताला तमाम इंसानियत को अपनी तरफ ऐसे मुतवज्जे करता है कि हर दिल, हर ज़ुबान, हर ज़हन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब्बे ताला की रग़बत हासिल कर लेता है। लेकिन जानना ये होगा कि इस ज़िमन में हम गफलत का शिकार क्यों थे। हमारी ये जो कैफियत थी, हमारी ये जो ज़ात पे लर्ज़ा तारी था, क्या ये वक्ती था? क्या ये जो खशियत इलाही थी, क्या ये कैफियत हमारी देर पा रह पाएगी? इस ज़िमन में मेरे इंतहाई एहतराम के काबिल इल्मी शख्सियत मेरे साथी उस्ताद हैं सर मोहम्मद मुबारक साहब, जिनको मैं चैनल में खुश आमदीद भी कहता हूँ, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनसे हम इल्म व इरफ़ान की कुछ बातें करेंगे और ये हमें अपने इल्म से, अपने फैज़ से मुस्तफ़ीद करेंगे। ये कुछ नुक्ते हैं जो मैंने आज सुबह लिखना तो मैं रात को ही चाह रहा था, लेकिन फ़ुर्सत के लम्हात जैसे ही मुझे मैसर आए मैंने ये कुछ बातें जो हैं वो कलम बंद कर ली हैं, और इन जुमलों के हवाले से मोहतरम सर से हम जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, वज़ाहत तलब करेंगे। सर जी, सबसे पहले जो मैंने ये नुक्ता लिखा है कि रोज़े हशर हर चेहरा पशेमान होगा और दूसरी ज़िंदगी का तालिब होगा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें दूसरी ज़िंदगी नहीं मिली इस रात के बाद, इस सानहे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि वो जो क़यामत का होलनाक मंज़र होगा उसमें सिवाय चंद चेहरों के, अंबिया कराम के, सहाबा कराम के, औलिया कराम के और नेक और साले लोगों के चेहरों के अलावा बेशुमार चेहरे गमगीन परेशान होंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो रात को अचानक 10 बजे के करीब ज़लज़ला आया और हिला के रख दिया, उसने चंद लम्हों का था लेकिन उसने पूरी इंसानियत को हिला के रख दिया। और इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें ये दोबारा ज़िंदगी दी है, दोबारा मौका दिया है। वो हशर के दिन तो हमने आरज़ू करनी है, लेकिन इसमें भी, इस दुनिया में भी रहते हुए उसने हमें दोबारा मौका दिया है कि अपनी अलाइनमेंट दुरुस्त कर लें, अपना किबला दुरुस्त कर लें, वगरना ये लम्हों में क्या से क्या हो जाता है। ये उसका करम है कि उसने हम पे अपना फ़ज़ल किया, रहम किया और हमें दोबारा मौका दिया कि हम अपने आमाल को दुरुस्त करें, अपने किबले को दुरुस्त करें। सर जी, इसी हवाले से मेरे जहन में एक और नुक्ता आता है कि ज़लज़ले ने महज हमारे दरो दीवार को हिलाया है, लेकिन वो जो जमूद हमारे ज़मीर पर बरपा है, जो जमूद हमारे ज़मीर पर तारी है, वो बर्फ़ नहीं पिघल पाई। ये किस हद तक मैं सच कह रहा हूँ? ये आप किसी हद तक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आप सच कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारे ज़हनों पर बर्फ़ जमी हुई है वो अभी मुकम्मल नहीं पिघली, और जो ही वो लम्हात ज़लज़ले के रुके हैं हम फिर अपनी वही मामूल की ज़िंदगी में मगन हो गए हैं। हम उन लम्हात को, उस कैफियत को, उस ज़लज़ले वाली कैफियत को फ़ौरन भूल गए हैं। हमारी ज़िंदगियों में वो चेंज, वो तब्दीली नहीं आ रही। अभी इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, गौर व फिक्र की ज़रूरत है।
बहुत अच्छे अंदाज में सर गुफ्तगू फरमा रहे हैं। एक और सर जी मेरे जहन में इस हवाले से एक नुक्ता आता है, जब रात को लोग आहो बका करते हुए घरों से बाहर आते हैं तो उस हौलनाकी के वक़्त में भी कुछ लोग इस अमल से तमस्खुर कर रहे थे। कुछ नौजवान लड़के एक दूसरे को मजाक के तौर पर, तमस्खुर के तौर पर जो है कुछ बातें कर रहे थे। तो हमारे अंदर जो है वो संजीदगी कब आएगी? हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पैगाम को, इस मैसेज को, इस अलार्म को हम संजीदा क्यों नहीं लेते? क्या सिर्फ वक्ती तौर पर ही हम अल्लाह अल्लाह करते हैं, वक्ती तौर पर ही हम तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और बाद में हमारे दिलों की जो कैफियत हैं वो यकसर बदल जाती हैं? जी ऐसे ही है। अभी भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, वो इसको एक मजाक ही समझ रहे हैं, लेकिन समझ असल में उसी वक्त आएगी जब हकीकत में ऐसा होगा। अभी तो सिर्फ थोड़ा सा हिलाया गया है। मुझे कुछ याद आता है कि इसी तरह पहले भी एक मरतबा कुछ हुकूमतों की तब्दीली हुई तो तब भी ज़लज़ला आया, तो जो बरसे इक़्तिदार हुकूमत थी उसने आगे से यही जवाब दिया कि ज़मीन भी झूमी है, कि हमारी खुशी में ज़मीन भी झूमी है। हालांकि वो ज़लज़ला था, उनको खौफज़दा होना चाहिए था, डरना चाहिए था। तो इसी तरह जब ये हकीकत में वाक़या होगा फिर पता चलेगा। अभी ये बस एक झटका दिया जा रहा है और वो ज़िंदा हैं, कायम हैं। अगर वो कुछ हादसे का शिकार होते जैसे वो शाम तुर्की में हुए हैं तो उन लोगों से पूछिए क्या वो मजाक में पड़े हुए हैं? वो तो डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं। तो इसी तरह अल्लाह का अभी हम पे बड़ा करम है और अल्लाह ताला इसी तरह हम पे करम रखे और हमें तब्दील होने की तौफीक भी अता फरमाए, अपने जहनों को, अपनी सोचों को, जज्बों को तब्दील करने की हिम्मत और तौफीक दे। तो इस तरह ये वक़्त सदा नहीं रहता, एक ना एक दिन जो है ये ऐसा हो के ही रहता है। बहरहाल अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम फरमाए। अच्छा सर जी, ये इंसान की जो अनाएँ हैं, नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, इंसान इनको नहीं छोड़ता। तो रात मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि अनाएँ, कदूरतें, नफ़रतें बाकी रहना थी और हमने मिट जाना था। इंसान अपनी गलाजतों को, कबाहतों को तर्क नहीं करता और अपने ज़मीर की आबियारी नहीं करता। तो हम क्यों इन अनाओं से, नफ़रतों से अपना पीछा नहीं छुड़ाते? हम दूसरे इंसानों का दर्द अपने सीने में क्यों पैदा नहीं करते? हमारे अंदर से असल में खौफ खुदा, इंसानी हमदर्दी ये ख़त्म हो चुकी है। ये नफ्सा नफसी का आलम हो चुका है। नफ़रतें हमारे अंदर जज़ब हो चुकी हैं, रासख हो चुकी हैं और ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती जब तक ये हमें कोई झंझोड़ने वाला ना हो। लेकिन रात के ज़लज़ले ने बता दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, असल ताकत मैं हूँ, तुम कुछ नहीं हो। इसलिए अपने अंदर से नफ़रत को ख़त्म करो। वो जैसे किसी ने कहा था कि सारा ही शहर उसके जनाजे में था शरीक, सारा ही शहर था उसके जनाजे में शरीक, वो शख्स जो तन्हाइयों के खौफ से मर गया। वाह वाह। अच्छा सर, ये अमन की मौत जो है इसकी तमन्ना करना भी बड़ी ज़रूरी है। यानी इस तरह की सिसकियों वाली मौत जो है उससे पनाह मांगनी चाहिए। तो रात का ये जो ज़लज़ला है ये हमें इस तरफ भी मुतवज्जे करता है कि रब्बे ताला के सामने हम गिड़गिड़ाएं, रोएं और उससे अमन की मौत तलब करें। ये अमन की मौत क्या है? इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह ये रात को ज़लज़ला आया था, अगर इसी हालत में मौत हो जाती तो क्या होता? तो हमें अपने अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, ईमान वाली मौत नसीब फरमा। जब हम दुनिया से रुखसत हो रहे हों तो तेरा नाम, तेरे महबूब का नाम लबों पर हो और हमें आफियत वाली मौत नसीब फरमा। ऐसी मौत जिससे तू राज़ी हो जाए, ऐसी मौत हमें नसीब फरमा। जैसा कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं भी आँखें मरना, तू भी आँखें मरना, मैं भी आँखें मरना,
तू ही आखे मरना, जिस मरने हर कोई आखे मरना, पर जिस मरने ते रब ना राजी होया उस मरने दा भी की मरना। क्या बात बिल्कुल। सर जी, माह मुबारक माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो इस ज़िमन में एक बड़ा मुनफरिद जुमला मैंने सुना कि वो माह मुबारक आ रहा है, वो महीना आ रहा है कि जब दुनिया का सामान, जब आखिरत का सामान सस्ता होने जा रहा है और दुनिया का सामान महंगा होने जा रहा है। ये जो ज़लज़ला था, क्या ये हमारे ताजर हज़रात के लिए एक अलार्म नहीं था? बेशक जी, बहुत बड़ा अलार्म था। ताजर हजरात को सोचना चाहिए कि देखें कि जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह ताला की ज़ात नेकियों की लूट से लगा देती है, नफलों का सवाब फ़र्ज़ों तक पहुंच जाता है, और हर नेकी जो है ना वो अल्लाह ताला उसका सवाब हज़ारों गुना बढ़ा देता है, बेशुमार उसका हिसाब बढ़ा देता है। जबकि हमारे ताजर हजरात क्या करते हैं, वो चीज़ों को महंगा कर देते हैं। क्या वो इन चीज़ों को सस्ता करेंगे तो उनको नहीं सवाब ज़्यादा मिलेगा, उनका मुनाफा नहीं बढ़ जाएगा, जो कि आखिरत का मुनाफा होगा। और ये भी बात को ज़हन नशीं रख लें कि अगर वो चीज़ों की फरावानी करेंगे, चीज़ों को सस्ती कर देंगे, तो ना सिर्फ उनको आखिरत का मुनाफा मिलेगा बल्कि उसके असरात दुनिया में भी मिलेंगे। दुनिया में भी अल्लाह ताला उनको माला माल करेगा और उनके मुनाफे को कई गुना बढ़ा देगा। मेरे हज़रत साहब फरमाते हैं कि इस बात को ज़हन नशीं रखें कि हर वो अमल जिसका फ़ायदा आखिरत को होना है, वो आखिरत को नहीं, उसका फ़ायदा तुझे दुनिया में भी मिलकर रहेगा। आखिरत की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जिसकी इंतहा कोई नहीं, वो हज़ारों लाखों खरबों अरबों साल की ज़िंदगी है। तो ऐसा अमल जिसके बदले में अल्लाह ताला आपकी वो खरबों साल वाली ज़िंदगी, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी को संवार देता है, तो क्या वो इस चंद साल ज़िंदगी को संवारेगा नहीं? वो तो इसको पहले संवारेगा। इसलिए हमें रमज़ानुल मुबारक में अशिया को सस्ती रखना चाहिए और हमें आखिरत का सामान ख़रीदना चाहिए जिसकी हमें अशद ज़रूरत है, और वो आखिरत का सामान ही है जो हमेशा रहेगा। ये दुनिया के सामान तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया और दुनिया के सामान अन करीब ख़त्म हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, और अन करीब आखिरत आने वाली है जो कि हमेशा ही रहने वाली है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह है और आखिरत मट्टी है। तो ये याद रखें कि जो वो आखिरत मट्टी है वो हमेशा कायम रहने वाली है। ये दुनिया जिसको हम सोना समझे हुए हैं, ये फिर भी एक दिन मिट जानी है। लिहाजा जबकि इसके उल्ट है, जबकि दुनिया मट्टी है और आखिरत सोना है जो कि हमेशा कायम रहना है। इसलिए हमें दुनिया की ज़िंदगी से ज़्यादा आखिरत की ज़िंदगी को तरजीह देना चाहिए और हर वो अमल बढ़ चढ़ कर करना चाहिए जिस। इस शेर से इख्तिताम करते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो मैं अब माइक जो है सर को देता हूँ, सर भी एक शेर जो है वो आपकी नज़र करेंगे। कई बार देखा कि जिनका मुश्की बदन था मुअत्तर कफन था, कई बार देखा कि जिनका मुश्की बदन था मुअत्तर कफन था, जो कब्रे कोहन उनकी उखड़ी तो देखा, न अज़ुए बदन था न तारे कफन था, ठिकाना गोर है तेरा इबादत कुछ तो कर ले गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। क्या बात। लें जी सर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आया, आपने इल्म और इरफान अता किया, हमें काफ़ी जो है वो इल्मी गुफ्तगू आज की अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हुई। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।